78 वर्ष का एक वृद्ध व्यक्ति घर का सारा काम कर चुका था और अपने बेटे और बहू की तरफ बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से ये देख रहा था कि मुझे एक कप चाय मिल जाए। उसने अपने लड़के और बहू को आवाज़ लगाई और कहा कि बेटा मुझे एक कप चाय दे जाओ, लेकिन वहाँ से आवाज़ आती है कि चाय ख़त्म हो गई है, अब आपको चाय नहीं मिल पाएगी। तभी उस वृद्ध व्यक्ति ने देखा, तभी उस बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि उसकी बहू और जो लड़का है वो चाय पी रहे हैं और चाय के साथ पकौड़े भी खा रहे हैं। उस वृद्ध व्यक्ति को बड़ा बुरा लगा। वो वृद्ध व्यक्ति कोई और नहीं, वो अपने ज़माने का एक बहुत धनवान व्यक्ति था जिसने अपनी जवानी में बहुत सारा पैसा कमाया था और लेकिन इस समय उम्र उसकी ढल गई थी, तो अब वो किसी काम का नहीं बचा था। उसने अपना व्यापार और संपत्ति अपने बच्चों को सौंप दी। उसकी पत्नी का कुछ समय पहले निधन हो गया था और अब वो केवल इस संसार में अकेला था। तो जब उस व्यक्ति को चाय नहीं मिलती है लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो अपने लड़के और बहू को चाय पीते हुए देखता है तो उसे ये बात बहुत ख़राब लगती है। उसने अपने मन में सोचा कि मैं दिन भर पूरा काम करता हूँ, घर की जिम्मेदारी को संभालता हूँ और मेरे लिए एक कप चाय नहीं है, तो मैं इस घर में मेरा रहना अब यहाँ ठीक नहीं है। और वो सीधा उठता है और अपने एकांत कमरे में चला जाता है। उस एकांत कमरे में उसकी पत्नी की एक फ़ोटो लगी थी। उस फोटो में वो अपनी पत्नी से बात करने लगता है और कहता है कि जब तक तुम थी तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं हुई और आज जब तुम नहीं हो तो मैं एक एक चाय के लिए तरस रहा हूँ। कोई बात नहीं, उसने अपने दिल को मजबूत किया। जब वो अपने जवानी की उम्र में था तो उसके बहुत सारे धनवान दोस्त थे। उन धनवान दोस्तों में एक दोस्त था जो वृद्धाश्रम चलाता था। उसने कुछ सोचे बिना अपने उस मित्र को फ़ोन किया और उसे फ़ोन करके कहा कि मैं वृद्धाश्रम आना चाहता हूँ। पहले तो उसके साथी ने उसका हाल चाल जाना कि अरे आप तो सेठ हैं, आपको आने की यहाँ क्या ज़रूरत। उसने कहा नहीं, मैं अब इस घर में एक मिनट नहीं रहना चाहता हूँ और मैं आपके यहाँ वृद्धाश्रम में आ रहा हूँ। उसके दोस्त ने कहा ठीक है आ जाओ, कोई प्रकार की यहाँ आपको कोई समस्या नहीं होगी। उस वृद्ध व्यक्ति ने अपना एक बैग लिया, उस बैग में अपने सारे सामान को रखा और झोला लेकर के घर से बाहर निकला। जब वो अपने घर से बाहर निकल रहा था तो उसके लड़के और बहू उस समय घर में ही मौजूद थे। किसी ने भी एक बार ये पूछने का प्रयास नहीं किया कि पिताजी आप कहाँ जा रहे हो, क्या हो गया है आपको। उन्होंने कहा ठीक है ये जा रहे हैं, न जाने दो, ये घर में सबको परेशान ही करते हैं। उस वृद्ध व्यक्ति की आंखों में आंसू थे और वो वृद्ध व्यक्ति बैग लेकर के घर के बाहर निकला और एक बार पीछे मुड़ कर के उसने देखा कि शायद उसके लड़के बहू उसे बुला रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। और अंत में जब उसने एक बार पीछे मुड़ कर के देखा तो अपने दिल को मजबूत किया और झोला लेकर के सीधा वृद्धाश्रम पहुंचा। वृद्धाश्रम में उसे उस दोस्त मिले, उसका नाम पता लिखा गया। जैसा कि वृद्धाश्रम में जब आप जाते हैं तो एक प्रोसेस होता है कि आपकी आईडी प्रूफ, आपका मोबाइल नंबर और ये सारी चीज़ें लिखा पढ़ी होती है। तो ऐसे भी उस वृद्ध व्यक्ति की लिखा पढ़ी हुई और इसके बाद वो उस वृद्धाश्रम में रहने लगा। तो थोड़े दिनों बाद उसकी बहुत सारे जो वृद्ध रहते थे उस वृद्धाश्रम में उनसे मित्रता हो गई और बड़े आराम से उसके दिन गुजरने लगे। उसे अपने घर से अच्छा यहाँ वृद्धाश्रम में लगता था। अचानक एक दिन क्या देखते हैं कि एक कार आकर उस वृद्धाश्रम के सामने रुकती है। तो सब वृद्ध लोग कहते हैं कि आज फिर कोई नया आदमी आया है इस वृद्धाश्रम में, चलो देखते हैं कौन आया है। तो जब वो लोग जाते हैं तो देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत उस कार से उसके लड़के और बहू ने उतार दी और वो बूढ़ी औरत उस वृद्धाश्रम की तरफ आ रही है। उस बूढ़ी औरत ने अपना पल्लू ढका हुआ था, अपना मुंह ढका हुआ था और जहाँ महिलाएं रहती हैं वृद्धाश्रम में, उस महिलाओं वाली लाइन में वो जाकर के चली गई। तभी क्या हुआ कि जो बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति थे उस दिन खाना जब रात में सबको दिया गया तो उन्होंने देखा कि जो नई औरत आई थी, जो नई वृद्ध महिला आई थी, वो आज खाना में शामिल नहीं हुई है। क्या कारण है? तो उन्होंने पता लगाया। वो थोड़ा समझदार थे, चूँकि धनवान थे तो उनका व्यक्तित्व भी बड़ा अच्छा था। अब वो एक अलग बात थी कि वो अपने
सम्मान के कारण उस घर में नहीं रहे, बाकी उनके घर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। तो उनका व्यक्तित्व भी बड़ा महान था। तो उन्होंने कहा कि भाई वो महिला क्यों नहीं आई? तो लोगों ने बताया कि भाई उनकी जो ड्यूटी थी वो बाग बगीचे में लगा दी गई है, उन्हें अपने घर की बहुत याद आती है, अपने बच्चों की बहुत याद आती है, इसलिए उन्होंने आज खाना नहीं खाया है। तो उन्होंने कहा कि लाओ मैं बात करता हूँ। तो जब वो गए और उन्होंने जाकर के उस वृद्ध महिला को देखा, तो वो उस वृद्ध महिला को देख कर के चौंक गए, क्योंकि वो जो वृद्ध महिला थी वो और कोई नहीं थी बल्कि उनकी जो बहू थी उसकी माँ थी। अच्छा, वो उनको पर्दा कर रही थी। उन्होंने कहा कि उनका नाम जानकी देवी था। उन्होंने कहा कि जानकी जी ऐसा मत करो, मैंने आपको देख लिया है और आपने भी मुझे देख लिया है, अब आपको शर्माने की हमसे कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे लड़के बहू ने भी मुझे वृद्धाश्रम में कर दिया और आपके लड़के बहू ने भी मुझे आपको वृद्धाश्रम में भेज दिया। चलो कोई बात नहीं, हम दोनों का यहाँ पर साथ हो गया, अब हम दोनों लोग साथ में यहाँ पर जीवन बिताएंगे। तो ऐसा कह कर के वो उस वृद्ध महिला को ले आए और उसको भोजन कराया और बड़े हंसी खुशी से सब लोग साथ में वृद्धाश्रम में रहने लगे और धीरे धीरे समय गुजरने लगा। अचानक एक दिन उस वृद्ध व्यक्ति के लड़के और बहू आए और उनका पोता भी आया। उन्होंने कहा कि आज दादाजी आपको हमारे घर चलना है, आज हमारा जन्मदिन है और आज पार्टी है, तो आज आप चलिए घर में। तो वृद्ध व्यक्ति बड़ा गुस्सा हुए कि भाई पहले जब मैं आपके घर में रहता था तब तो आप मुझे एक कप चाय भी नहीं दे रहे थे, मैंने आपसे चाय मांगा तो आप कह रहे थे कि है नहीं, जबकि मैं तो आपके घर का काम ही करता रहता था, मैं कोई फ्री में तो खाता नहीं था और मेरे द्वारा कमाई गई संपत्ति इतनी है, फिर भी मुझे एक कप चाय ना मिले। तो मैं ऐसे घर में रहना पसंद नहीं करूँगा और मैं तुम्हारा पिता विता नहीं हूँ, आप लोग जाइए और अपना जन्मदिन मनाइए, मैं आपके साथ वहाँ नहीं जा सकता और ना ही मैं शामिल होऊंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं पिताजी चलिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, आज जब बहुत सारे रिश्तेदार तुम्हारे यहाँ इकट्ठे हो गए तो लोक लाज की वजह से तुम मुझे लेने आए हो, बाकी तुम्हारा हमसे कोई प्रेम या स्नेह नहीं है। तभी उनके जो वृद्ध व्यक्ति था, उनका जो नाती था, उसने कहा नहीं नहीं बाबा चलो चलो। तो जब उस नाती ने अपने दादा से कहा तो दादा का थोड़ा दिल पसीज गया, तो वो चलने के लिए राजी हो गए। लेकिन उन्होंने कहा कि एक शर्त रहेगी, शर्त ये रहेगी कि जैसे ही आपका जन्मदिन पूरा होगा, जैसे ही आपका कार्यक्रम पूरा होगा, आप मुझे फिर से इसी वृद्धाश्रम में कर जाइएगा, मैं आपके साथ रहना नहीं चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है पिताजी ऐसा ही होगा, आप आज चलिए और फिर मैं आपको कल यहीं पर भिजवा दूंगा। इसके बाद वो गए, जन्मदिन मनाया गया, रिश्तेदारों से मिले। रिश्तेदारों ने कहा कि अरे आप तो बड़ा दिनों बाद मिले, कहाँ चले गए थे? तो उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं वृद्धाश्रम में था, उन्होंने बताया कि मैं थोड़ा इधर उधर चला गया था, तीर्थ यात्रा करने गया था घर से बाहर, तो अभी आया हूँ। अच्छा और आप बढ़िया हैं, ठीक है, ऐसा कह कर के लोगों ने हाल चाल लिए। जो फंक्शन था घर का वो फंक्शन ख़त्म हुआ, सब लोग अपने अपने घर चले गए और अगले दिन उस लड़का और बहू ने अपने पिताजी से कहा कि चलिए पिताजी मैं आपको वृद्धाश्रम में छोड़ देता हूँ। जन्मदिन ख़त्म होने के बाद उनका बैग फिर से पैक कराया गया। लड़का और बहू ने एक बार भी नहीं कहा कि पिताजी हमसे गलती हो गई, आप चलिए रहने दीजिए और आप फिर से इस घर में रहिए, नहीं ऐसा नहीं कहा, बल्कि उनका बैग लेकर के आ गए, बोले चलिए आपको मैं वृद्धाश्रम छोड़ देता हूँ। और ऐसा कह कर के वो अपने वृद्ध पिता को फिर से वृद्धाश्रम लेकर के आ गए और जाने लगे। तो उनके वृद्ध पिता ने कहा कि आओ बहू मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ जो कि तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है और मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया। आज मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, आओ मेरे साथ, मैं जहाँ आपको ले चलूँ मेरे साथ चलो। तो वो जो वृद्ध व्यक्ति थे वो अपनी बहू को लेकर के उस महिला, जहाँ पर महिलाएं रहती थी वृद्धाश्रम में, उस इलाके में पहुँचे और उन्होंने जो उस बहू थी उसकी माँ जो जानकी जी थी उनसे मिलवाया। जैसे ही बहू ने अपनी माँ को देखा वो चौंक गई, अपनी माँ से लिपट गई, बोली अरे माँ तुम यहाँ पर कैसे आ गई? और भैया भाभी ने तो मुझे एक भी बार नहीं बताया कि आपको यहाँ भेजा। मैंने पूछा कि भाई माता जी कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि माता जी तो तीर्थ यात्रा करने गई हैं और आपका ये हाल, यहाँ पर आप हो? तो उसकी माँ ने उसको हड़काते हुए कहा कि तू मेरी नज़रों से दूर हो जा, जैसी तेरी भाभी है वैसी ही तू है, तूने भी अपने ससुर को वृद्धाश्रम में भेज दिया और तेरी भाभी ने भी मुझे वृद्धाश्रम में भेज दिया। उसकी
बेटी ने कहा कि नहीं माँ, मैं तो आपको अपने साथ ले चलूँगी और आपकी सेवा करूँगी। उसने कहा नहीं नहीं, मेरी सेवा नहीं करो, जब तूने अपने ससुर की सेवा नहीं कर पाई तो मेरी तुम क्या सेवा करोगी। अब तुमने जो किया है बहुत अच्छा किया है, लेकिन अब हम तुम्हारे साथ घर चलने को तैयार नहीं हैं। उनके बेटे और बहू ने उन्हें बहुत समझाया कि पिताजी चलिए घर, लेकिन वो दोनों लोगों ने आने से मना कर दिया और वो फिर वहाँ से घर नहीं आए। अंत में थक हार कर लड़का और बहू अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए घर लौट गए और वो जो वृद्ध व्यक्ति और जो माताजी थी, जो वृद्ध महिला थी, उन दोनों ने एक दिन उस वृद्धाश्रम में ही अपने प्राण त्याग दिए, बशर्ते वो घर नहीं गए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब ये था कि कहानी समाज का आईना होती है और प्रत्येक कहानी हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाती है। तो आज की कहानी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।